नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, एक विषय पर मुझे बोलना पड़ेगा। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि करौली सरकार के एक भक्त ने, अनन्य भक्त ने और हमारे अच्छे मित्र ने हमें एक मैसेज भेजा था, जिसमें वो फॉरवर्डेड था, जिसमें ये लिखा गया था कि पंडोकर सरकार ने जो एड्रेस दिया है कानपुर में करौली सरकार को मिलने के लिए, करौली सरकार के गुरुजी वहाँ गए थे, लेकिन पंडोकर वहाँ पर मिला नहीं। फ़ोन भी बहुत किए गए, फ़ोन भी उठाया नहीं, और एक फ़ोन उठाया तो फिर उसने कहा कि तुम मुझे अपनी शक्तियों से ढूंढ लो, मैं कहाँ हूँ। यानी पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज पर आमंत्रण देकर न मिलने का सीधा आरोप था। हमने उस मैसेज को गुरु शरण जी के जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं बिंदु शर्मा जी, हमने उनके व्हाट्सएप पर भेजा और हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने उनको आमंत्रण दिया था, और जब इस तरह के मैसेज आते हैं कि गुरुजी वहाँ गए थे और उनको वो ठिकाना ही नहीं मिला या आप वहाँ नहीं मिले, उनके फ़ोन को भी आपने नहीं उठाया, तो ये वजह क्या है। उसके बाद बिंदु शर्मा जी ने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने कहा कि करौली सरकार के दरबार से एक फ़ोन ज़रूर आया था, उसकी ऑडियो क्लिप है संजय जी, उस क्लिप को आप सुन लीजिए। और कुछ भक्तों का, ऐसे भक्तों का जो नाखुश थे, उनका फ़ोन आया था कि क्या गुरुजी वहाँ आते हैं तो हम भी देखना चाहते हैं। यानी लोगों के मन में एक रोमांच था प्रतियोगिता को देखने का। उस ऑडियो क्लिप को मैंने सुना तो वाकई में मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि बात करने वाला करौली सरकार के दरबार में वहीं पे रहने वाला या काम करने वाला, वहाँ पर सेवा देने वाला बताया गया था, खुद को वो बता रहा था। उसने शुरुआत में पंडोकर सरकार बिंदु जी को कुछ अभद्र शब्द कहे और थोड़ी उकसाने वाली बातें कही, लेकिन थोड़ी देर में वो पूरा का पूरा बदल गया और उसने माना कि आप वाकई में हनुमान जी को लेकर के आए हैं, और तभी आप कल भी बोल रहे थे, तभी आप आज भी बोल रहे हैं, हम आपको मान गए हैं। और ये भी उसने कहा था कि हमारे यहाँ से गुरुजी को कहा भी गया है, निवेदन भी किया गया है कि आप उनसे मिलने चलिए, लेकिन वो शायद किसी पूजा में व्यस्त हैं, वो नहीं जा रहे। देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि ये व्यक्ति वो ही है, करौली सरकार में रहने वाला ही है, लेकिन उसने अपने आप को बताया था। और जब इसकी ऑडियो क्लिप को मैंने सुना और उसके बाद एक क्लिप में वो बोल रहा था कि कृपया करके मेरा नाम, मेरे नंबर कहीं मत बताइएगा, नहीं तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। उस क्लिप में उसने बहुत सारी बातें की थी, उन बातों को बताने का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन उसकी इस बात को सुनने से हमने भी बिंदु जी को ये निवेदन किया कि आप कृपया उनके नाम, उनके नंबर की तो छोड़िए, आपको ये क्लिप भी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के सामने आप अपना पक्ष रख रहे हैं। उस पक्ष में ये क्लिप हो सकती है आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण हो, आपको एक बहुत बड़ा, ये कहा जा सकता है, एक सबूत के तौर पर हो, लेकिन उस सबूत का क्या कीजिएगा जो किसी की जान पर बनाए। तो मैंने निवेदन किया और बिंदु जी ने भी, फिर मैंने सुना लाइव में, कुछ उनको सुना था, उस ऑडियो के बारे में तो थोड़ा बताया, लेकिन उसको उन्होंने सामने नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है, वो सामने नहीं भी देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फिर बिंदु जी ने ये भी कहा कि करौली सरकार के गुरुजी अगर चाहें तो आज भी आ सकते हैं, और वो शायद आज, वो बता रहे थे अपने वीडियो में, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एसपी साहब के बंगले में जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ का भी समय दिया कि अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर भी मिल सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद भी अगर आप चाहें तो मैं करौली भी आ सकता हूं, लेकिन आपको प्रशासनिक स्तर पर आपको अनुमति लेनी होगी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अनुमति वो भी ले सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने
उनका मत ये रहा है कि जब जो आमंत्रण दे रहा है ये काम उनका होना चाहिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी तरफ से ही होनी चाहिए, जो भी रहा हो। अब इस तरह की जब बातें आ रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, या तो हमें ये कहना चाहिए कि हम मिलना ही नहीं चाहते, हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं, या फिर मिलना है तो फिर दोनों पक्षों को सम्मानजनक रूप से मिलना चाहिए, और दोनों पक्षों के भक्तों को भी बहुत संयम रखना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज मेरे पास आया उस मैसेज का जो संदेश था वो संदेश बहुत कड़वा था, बहुत गलत था, और जो ऑडियो मैंने सुनी वो ऑडियो बयान कुछ और कर रही थी। ये ऑडियो मैं भी जारी नहीं करूँगा और बिंदु जी ने भी नहीं की है, क्योंकि किसी की जान पर ये खतरा हो सकता है। और हमारे पास, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि जिसने फ़ोन करके कहा वाकई में ये वहीं का रह रहा है या कहीं दूसरी तरफ से आके कहा है, लेकिन जो अंदाज़ था, जो आवाज़ थी, उसमें ऐसा ही लग रहा था कि वो व्यक्ति वहाँ से बोल रहा है। फिर भी हम ये दावा नहीं करते, लेकिन हम ये निवेदन ज़रूर करते हैं कि इस तरह की आंख मिचोली का खेल नहीं चलना चाहिए। अगर मिलना है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना है तो फिर इस तरह के संदेश किसी के माध्यम से नहीं आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मिलो, यह आपकी अपनी इच्छा है। न मिलो तो न मिलो, आप अपने कार्यक्रम में रहो, अपने भक्तों के बीच में रहो, लेकिन जब किसी के भक्त इस तरह के मैसेज देते हैं तो बात और बिगड़ती है, उससे तल्खियाँ और बढ़ती है, उससे फिर प्रतिक्रिया और आती है। इसलिए या तो भक्तों को संयमित करना चाहिए कि इस तरह के मैसेजेस नहीं आए। तो व्यूअर्स, वो ऑडियो मेरे पास बिंदु जी ने अभी भेज दिया है, मैं सुन लिया है मैंने, और उस ऑडियो का संदेश बहुत अलग है। हमने भी अपने जो अनन्य मित्र हैं करौली सरकार के भक्त, उनको भी हमने कहा है कि हमारे पास ऑडियो आ गया है, लेकिन वो ऑडियो न तो हम आपको भेज सकते हैं, न ही किसी और को भेज सकते हैं, और न ही इस ऑडियो को हम अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए कहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि किसी की जान पर बात है और हमारा मकसद न तो चैनल की टीआरपी बढ़ानी है और न ही इस तरह की बातों से व्यूज़ बढ़ाने हैं। हमारा मकसद संयम है, हमारा मकसद शांति है, हमारा मकसद सद्भावना है। मेल मिलाप भी है तो मेल मिलाप कीजिए, प्रतिस्पर्धा करनी है वो भी कीजिए, सम्मान के साथ कीजिए, लेकिन दुश्मनी, तल्खियाँ ये मिटा दीजिए, ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आध्यात्मिक दरबारों की बात है और आध्यात्मिक दरबारों की संस्कृति सनातन संस्कृति का तकाजा है। ज्ञान की वर्दी हो, श्री की वर्दी हो, आपस में ज्ञान को एक दूसरे का लिया जाए, एक दूसरे के ज्ञान का सम्मान किया जाए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे भी स्वीकार किया जाए, जो चीज़ उनके पास है उसको भी स्वीकार किया जाए, जो चीज़ आपके पास है अगला भी उसको स्वीकार करे, जो चीज़ अगले के पास नहीं है वो भी अगला स्वीकार करे। यानी हम सभी के लिए कहते हैं कि सच्चाई के साथ रहिए, नैतिकता के साथ रहिए, सद्भावना और एक समभाव उसके साथ रहिए। व्यूअर्स, ये वीडियो देने का, जैसा कि मैंने कहा, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये देना पड़ा क्योंकि वो ऑडियो क्लिप मेरे पास आ गई है और ये मैंने सुन ली है। मैं ये दावा नहीं करता कि वो ऑडियो क्लिप कहाँ की है, मतलब वो जो बोलने वाला है क्या करौली दरबार का ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उसकी भाषा, उसके अंदाज, उसने जिस अंदाज में बात की, पूरी जो ऑडियो क्लिप है उससे ये लगता है कि वो वहीं से बोल रहा था। उसने शुरुआत में जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस तल्खी से बात की, और बाद में उसने वहाँ के बारे में जो कुछ बताया, वो सब कुछ आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि यहाँ तक हमने भी कभी सोचा नहीं था। चलिए वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई न करें जिससे आपस में तल्खियाँ बढ़े, उकसावे की कार्रवाई से बचें, क्योंकि आज अगर वो संदेश मेरे पास नहीं आता तो मैंने वो बिंदु जी को सवाल करके न भेजा होता, फिर उनकी भी बात नहीं होती, फिर मुझे भी वीडियो नहीं देना पड़ता। लेकिन जब कोई भक्त की ऐसी बात आती है और कोई एक ऐसा भक्त जो श्रद्धानिष्ठ भी हैं
और हमारे अनन्य मित्र भी हैं जो हमारे सब तरह के बातों को सुनते हैं, हमारी भी बात सुनते हैं, सबकी बात को सुनते हैं। उन्होंने जब कोई चीज़ भेजी है तो फिर उसका अर्थ होता है, और इसलिए हमने बिंदु जी को वो भेजा और उसकी प्रतिक्रिया फिर इस रूप में आई, और हमें भी वीडियो बना करके अपनी बात को कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।